देखो बेस ऑफ ऑल मैथ्स यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री होता है, तो अलजेब्रा का ये पार्ट 29 है। इक्वेशन का जो भी नियम लिखाए हैं उसी नियम के अनुसार इसको हम लोग हल करेंगे और प्रत्येक में x का मान निकालना है। x के जगह ABCD का कोई भी अक्षर रह सकता है, समझा। तो जैसे पहला को हल करते हैं, नियम याद रखो, अपने फटाफट बनता चला जाएगा। आंसर ए 2x/5 + 3x/10 - 4x/15 = 17। तो बराबर के पहले x है, हम लोगों को x का मान निकालना है। अगर ये x वाला आइटम बराबर के आगे रहता तो आगे वाला को पीछे ले आते, है ना। तो सब पीछे ही है। और जोड़ घटाव दिया हुआ है प्लस माइनस, इसका मतलब इसका भिन्न जोड़ कर लेंगे। भिन्न जोड़ में नीचे वाला का लघुत्तम निकालेंगे। ये लघुत्तम सबको आ रहा है 5, 10, 15, अलग से 5, 10, 15, 5 से भाग लगेगा, 1, 2, 3 होगा। 5 × 5 × 10 दिया 30 हो गया। इसके बाद 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 होगा। उस 6 को 2x से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x होगा। चलो यहाँ तक किसी को शंका नहीं ना है? जहाँ शंका हो तुरंत बोलना। फिर आगे में प्लस है तो प्लस देंगे। 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को 3x से गुना करेंगे, 3 × 9x, फिर माइनस है। अब 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को 4x से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x = 17। अब प्लस वाला को जोड़ देंगे। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, चाहे एक ही पंक्ति में हो या ऊपर नीचे हो। तो 12x और 9x 21x - 8x बटा 30 = 17। पहले 21x में से 8x घटाओगे तो 13x होगा। ये हो गया 13x बटा 30 = 17। अब बराबर के पहले 1 बटा है, अंश बटा है, यानी बराबर के पहले 1 भिन्न हो। बराबर के आगे ये 17 के नीचे 1 छिपा है, यानी अंश बटा है। बराबर के आगे भी 1 भिन्न है, बराबर के पहले भी 1 भिन्न है, तो तिरछा गुना कर देंगे। ये छिपा हुआ 1 से 13x को गुना करेंगे तो 13x, और ये 17 को 30 से गुना करेंगे तो 17 को 3 से गुना करोगे तो 17 × 51। 1 को शून्य बैठा दो, 17 शून्य अंत में रहे छांट दो, और 17 को 3 से गुना करो, 17 × 51, 1 शून्य छांटे हो दे दो, 5 × 10। अक्षर के साथ अंक का गुना है, इसीलिए x बराबर ये गुना वाला बराबर के आगे नीचे आ जाएगा। 510 बटा 13। ये नहीं काटेगा, पक्का नहीं काटेगा, समझा। यही हो गया आंसर, समझा इसको। ये दूसरा हिसाब देखो, √5x = 15। x का मान निकालना है। x है रूट के भीतर है ना। तो रूट के भीतर हो, संख्या के साथ गुना किया हुआ तब रूट के भीतर हो, या सिर्फ कोई अंग्रेजी का अक्षर रूट के भीतर हो, या कुछ भी रूट के भीतर हो, तो रूट को भगाने के लिए नियम है। बराबर के पहले अगर रूट को स्क्वायर कर दो तो बराबर के आगे भी स्क्वायर कर देंगे। रूट भगाने के लिए रूट के पहले मतलब बराबर के पहले रूट का स्क्वायर कर दो। नियम है बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो रूट वाला मामला आगे तो सीधे इसको स्क्वायर कर दो, यानी पावर 2। तो बराबर के पहले स्क्वायर किए तो बराबर के आगे वाला को भी घेर करके या पावर 2 यानी स्क्वायर कर दो।
कोई अंतर नहीं करेगा। समीकरण का ये नियम है। स्क्वायर का मतलब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 3 रहता तो 3 बार गुना करते, 4 रहता तो 4 बार गुना करते। तो पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे तो √5x गुने √5x बराबर 15 गुने 15। रूट वाला का रूट वाला के साथ गुना होता है तो बड़ा रूट 5x गुने 5x बराबर 15 गुने 15। अब देखो तो 5x, ये 5x जोड़ा में है। अलग से सोचोगे तो 5 गुने x है गुना 5 गुने x है, 5 जोड़ा में है, x भी जोड़ा में है, यानी 5x जोड़ा में है तो 2 ठो है जोड़ा में तो 1 निकल जाएगा, रूट भाग जाएगा। बोलो भाग जाएगा रूट, पहले ही बता दिए हैं। ये हो गया 15 गुने 15। अब बोलोगे इसको क्यों नहीं यहीं से गुना कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे, पीछे का 5 इसको काट देगा तो भी गुना करे तो पर भी काटना है, बाद में गुना करे तो पर भी काटना है, इसलिए इसको बचा कर चल रहे हैं। अक्षर के साथ संख्या का गुना हो तो ये संख्या बराबर के आगे नीचे चला जाता है। तो ये हो गया x बराबर 15 गुने 15 बटा 5। 5 एकन 5, 5 किया 15, 15 को 3 से गुना करेंगे 45 बटा 1, नीचे का 1 छिप जाता है, इसीलिए x बराबर 45 आंसर। समझ रहा है ना? अगला हिसाब देखो, क्वेश्चन नंबर 3। x/4 + 6 बराबर x/6 - 9। x का मान निकालना है तो बराबर के पहले तो x है ही, बराबर के आगे भी है। जिसका मान निकालना होता है इसको बराबर के पीछे लाना पड़ता है। इसका मतलब x/6 को बराबर के पीछे लाएंगे तो, और x/4 प्लस x/6 है, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, तो प्लस x/6 बराबर के लाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस x/6। ये है -9, पीछे में छोड़ दिए हैं +6 को, तो +6 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो -6 होगा। अब 4 और 6 का मान लो लघुत्तम निकालेगा, इच्छा नहीं हो तो नहीं निकालो तब काम चलेगा। बोलो तो चलेगा। एक नियम ये भी है, 6 को x से गुना कर दो तो 6x -2, 4 को x से गुना करो तो 4x, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो तो 4 छका 24। समझा ना? ये भी नियम सीख लो, बात होगा बराबर। देखो x/4 माइनस x/6, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और 6 का लघुत्तम होगा 12। देखो 2 दूनी 4, 2 किया 6 होगा, 2 दूनी 4 किया 12, 12 में 4 से भाग दिए 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x माइनस 12 में 6 से भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, बराबर 3x में से 2x घट गया तो 1 हो x, x/12 आया। इसको नहीं गुना किए, तिरछा गुना कर दिए, 6 गुने x 6x, 4x और 4 छके 24, तो 6x में से 4x घटाएंगे 2x बचेगा, फिर बटा 24 है तो बटा 24, 2 एकन 2, 12 दूनी 24, 1 गुने x बराबर x, ये 12, x/12 आया। तो क्यों मतलब नहीं किए? लघुत्तम समापवर्तक समझ गया ना? तो कट करके बाद में इतना ही हो जाता है, तो बराबर के पहले ये हुआ, ये कितना होगा? समान चिन्ह वाले संख्या को जोड़ दिया जाता है तो -9 - 6 -15। अब 6x में से 4x घट गया तो 2x बचेगा बटा 24 बराबर -15, 2 एकन 2, 12 दूना 24 होगा 1x, एक पीछे में छिप गया x/12 बराबर
-15। नीचे में 1 है तो बराबर के पहले 1 भिन्न, बराबर के आगे 1 भिन्न, तो तिरछा गुना। 1 छिपा है तो 1 को 1 से गुना करेंगे x, 12 को -15 से गुना करेंगे तो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब 12 को 15 से गुना करोगे तो 180, यानी यही हो गया x बराबर -180 आंसर। समझा? चौथा हिसाब देखो, x यहाँ रूट के बाहर है, x यहाँ रूट में है, तो कैसे बनेगा? जब ये रूट वाला मामला हो स्क्वायर कर दो, चाहे रूट बराबर के आगे हो या पीछे हो। जब स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे स्क्वायर करेंगे तो बराबर के पीछे भी करेंगे, है ना। बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के बाद भी काम करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, रूट वाला का स्क्वायर करना ना तो हमेशा कोष्ट देना। ये रूट वाला नहीं है तो डायरेक्ट कर दिए, ये रूट वाला जो भी रहे तो इसको घेर करके स्क्वायर देना। अब ये हो गया x स्क्वायर, रूट x का पावर 2, तो रूट x को 2 बार गुना करेंगे। 5 रहता तो रूट x को 5 बार गुना करके, ये सब पहले ही बता दिए हैं। अब ये हो गया x स्क्वायर बराबर रूट वाला के लिए बड़ा रूट x गुने x, ये हो गया x स्क्वायर बराबर, द्वारा में से निकल गया। अब x स्क्वायर है 2 बार है, पावर 2 तो 2 बार लिखो, गुना के रूप में लिख सकते हैं, फिर बराबर के आगे x। अब एक को x को रखेंगे, गुना है तो गुना अगर अक्षर के बीच में हो तो एक को रख करके दूसरा आगे में नीचे ही जाएगा गुना वाला, तो ये x, इसको रखे तो गुना वाला ये आ गया नीचे, तो x सेकंड x, x सेकंड x, 1/1 का मतलब 1, इसीलिए x बराबर 1 आंसर। सब समझा? ये क्वेश्चन नंबर 5, रूट x प्लस 2 बराबर 2। तो रूट वाला मामला बराबर के पहले एक ही रूट दिखलाई दे, चाहे रूट के भीतर एक अक्षर रहे या अक्षर से संख्या का गुना रहे या जोड़ रहे, लेकिन बराबर के पहले एक ही रूट दिखलाई दे या बराबर के आगे एक रूट दिखलाई दे, 2 नहीं 1। तो ऐसी स्थिति में रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी करेंगे, तो बराबर के पहले स्क्वायर करोगे तो बराबर के आगे भी कर दो। यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट x प्लस 2 का स्क्वायर, तो आगे में भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट वाला को हमेशा घेर करके स्क्वायर 2 या पावर 3 4 जो भी देना है, तो पावर में 2 है तो ये रूट वाला 2 बार दिखाएगा, बराबर 2 गुने 2 होगा। इसको और हम छोटा कर देते हैं, देखो मान लेंगे, जैसे माना कि रूट के भीतर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बराबर m मान लेते हैं, x प्लस 2 को, तो रूट इसको m मान लिए हैं तो इसके जगह m लिखेंगे, बोलो। फिर ये गुना, रूट x प्लस 2 को m माने हैं तो m लिखेंगे, बराबर 2 दूनी 4, रूट वाला का गुना रूट वाला के साथ तो बड़ा रूट m गुने m बराबर 4। अब जोड़ा लग गया तो एक हट जाएगा, एक बच जाएगा, रूट भाग गया, बराबर 4। अब m का मान रख दो, m किसको माने हैं, x प्लस 2 को लिखेंगे। अब m का मान रखने पर m का मान कितना m माने हैं तो x प्लस 2 को, तो
m के जगह x प्लस 2 लिखेंगे बराबर 4। अब x प्लस 2 आगे जाएगा, ये 4 रहेगा, प्लस 2 आगे गया तो -2, इसीलिए x बराबर 4 में से 2 गया 2 आंसर। बोलो इसको समझा तू लोग? इस बात में इतना ही रहने दो, अभी समीकरण तू लोग अच्छी तरह सीखेगा।